माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे पार्टी का आदेश है अपने अपने मंडल में जितने भी शक्ति केंद्र प्रमुख हैं उन पे सभी शक्ति केंद्रों पे मीटिंग के आदेश है, मीटिंग करनी। और हमें हमारे मंडल में 11 शक्ति केंद्र प्रमुख है, जिसमें आज 10 माह हमारा प्रोग्राम हो गया और एक आंजनथड़ी जो शक्ति केंद्र प्रमुख है एक रह गया। और इस मीटिंग के अंदर बहुत बढ़िया जो बीजेपी का वर्कर है बहुत जुनून में गांव शहर में गली में मोहल्ले में वोट मांगने के निकलेंगे। और इसी करके ये मीटिंग शक्ति केंद्र प्रमुख रखी गई है कि घर घर तक वोट मांगे। 30 तारीख ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी निशंक के अंदर 5 बजे के आसपास पहुंचेंगे और जितने भी हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता सभी वहां पहुंचेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने जिस प्रकार से प्रश्न किया है कि माहौल क्या चल रहा है, सबसे पहले तो माहौल यही है कि चुनाव पूरे आज उफान पर उठना शुरू हो गया और पहले तो कोई कैंडिडेट ना होने के कारण खाली मैदान था, लेकिन अब उससे भी ज्यादा मजा आने वाला है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। तो जिस प्रकार उन्हें अपना कैंडिडेट ढूंढने में इतना समय लगा और कोई समीप का प्रत्याशी ना मिल पाने के कारण सोनीपत जिले का कार्यकर्ता लाकर यहाँ खड़ा कर दिया। और आपने एक प्रश्न और किया कि पंजाबी समुदाय का है। यह चुनाव किसी एक समुदाय का नहीं है, यह चुनाव 36 बिरादरी का है। और भारतीय जनता पार्टी किसी जाति पाति पर विश्वास भी नहीं करती है। ये कांग्रेस के लोग करते होंगे, ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही नारा रहा है, सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास। और सबके प्रयास से ही ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी हमारे प्रत्याशी हैं। और मुख्यमंत्री के तौर पर जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा को उन्नति के शिखर पर ले जाने का जो काम किया है, निश्चित ही हम उन पर गौरव कर सकते हैं। और उनकी जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित है और भारी मतों से, रिकॉर्ड तोड़ मतों से वो विजयी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और उनकी विजय जब होगी, यहाँ से कमल खिलेगा, तो निश्चित ही नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उसमें करनाल लोकसभा का भी बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और इन साथ आज की संगठनात्मक बैठक में पन्ना प्रमुख सम्मेलन ही कह सकते हैं, जिसमें काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इन सब का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। आज नीलोखेड़ी की पंजाबी धर्मशाला में ये पन्ना प्रमुखों की बैठक बुलाई गई थी। और पन्ना प्रमुख पार्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है, क्योंकि पार्टी ने चाहे कितने बड़े बड़े दायित्वों पर हमारे कार्यकर्ता हों, लेकिन लास्ट में वो एक पन्ने का प्रमुख जरूर है। आज मैं भी एक पन्ने का प्रमुख हूँ, कपूर साहब हमारे साथ है, वो भी एक पन्ने के प्रमुख हैं। और जिस प्रकार से पार्टी की माइक्रो मैनेजमेंट इस पन्ने की हुई है, उसी अनुसार आज ये बैठक रखी गई थी कि किस प्रकार से एक ईमानदार हमारा जो प्रत्याशी है, जिन्होंने 9.5 साल तक इस हरियाणा की बड़ी ईमानदारी से सेवा की है, ऐसा पारदर्शी मुख्यमंत्री हरियाणा में मनोहर लाल जी है और आज हमारा प्रत्याशी है वो। और जिस प्रकार से उन्होंने 2014 में मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक, और जिस प्रकार से उन्होंने 2 करोड़ 80 लाख लोगों की समान रूप से विकास किया और उसको अपना परिवार मानकर सेवा की, ऐसे मुख्यमंत्री के लिए आज हमारा कार्यकर्ता घर घर जाकर वोट मांगने वाला है। और आज उसी निमित्त ये मीटिंग रखी गई। बस आज ये पंजाबी धर्मशाला नीलोखेड़ी में संगठन की एक बैठक का प्रयोजन किया गया। इसे पन्ना पूरे जितने भी शक्ति केंद्र है उस पर एक पन्ना प्रमुख जो हमारे बने हुए हैं उनकी एक बैठक का आयोजन हम कर रहे हैं। तो आज लगभग ये 10वीं हमारी शक्ति केंद्र की बैठक थी, इसके बाद एक और रह गई है। तो जो भी ये रचना प्रदेश की तरफ से और केंद्र की तरफ से आती है वो जिले और मंडल स्तर पे उसका क्रियान्वयन होता है। रावड़ी में एक बहुत ही अच्छा माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को लेकर के है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये पिछली बार से भी जो संजय भाटिया जी की जीत हुई थी उससे एक बड़ी जीत माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की होने वाली है।